अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। जी, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक्चुअल ये शो करती है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर कितनी ज़्यादा उतरती है। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हम आज बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमारी कौम आप देखें, गरीबी और सेहत और भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन सारी चीज़ों से हम क्यों गुजर रहे हैं? जब हमारे रब का नाम अल गफ़्फ़ार है, हमारे रब का नाम अल रज़्ज़ाक़ है, दुल जलाली वल इकराम है, अल गनी है, ये सारे अल्लाह ताला के वो नाम हैं, इतने पावरफुल नाम हैं जिससे कि आप अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह के इन नामों को आप जब अडोर करोगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में भी बहुत सारे रिज़्क़ और नेमत हम अल्लाह ताला के इन नामों को पुकार कर अपने ऊपर उतरवा सकते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जब हमारे रब इतने रब्बुल आलमीन कि इतने बेहतरीन नाम हैं, इतने ज़्यादा करम और इतनी रहमत करने वाली ज़ात है अल्लाह की, तब हम इतने पीछे क्यों हैं? क्यों हम मिज़री में हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी इतनी गई गुजरी है? क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी में गरीबी है, गुर्बत है और न जाने कितने सारे प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं? आखिर क्या हम हर चीज़, हर बात का ब्लेम अल्लाह ताला पर डाल देते हैं? लेकिन उससे पहले क्या हमने खुद का सेल्फ चेक किया है? क्या कभी हम बैठकर ये सोचते भी हैं कि सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? हमारी ज़िंदगी के जिस हालात में हम हैं, तो क्या इसके लिए कौन, कहीं हम तो खुद ज़िम्मेदार नहीं हैं? आइए मैं आपको आज इन्हीं बातों पे गौर करके अपनी ज़िंदगी की एक और ट्रू स्टोरी आपके साथ में शेयर करती हूँ जो मिरेक्युलस है गाइस। आप ये कह सकते हो कि अल्लाह ताला के कुरान अल्लाह ताला ने दुनिया में नाजिल की है, जिसमें बहुत सारे मौजिज़ा अल्लाह ताला ने दिखाया है, बहुत सारे मौजिज़ा की बात की है। मौजिज़ात ही हो रहे हैं कुरान में, बहुत सारे मिरेकल्स हैं अल्लाह के, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुछ की दुनिया में, कुछ लॉक की ऐसी कीज़ हमें दुनिया में दी हुई हैं जिसका हम सही यूज़ करें तो हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला का मिरेकल उतर सकता है, हमारी ज़िंदगी में भी मौजिज़ात हो सकते हैं। तो उन्हीं मौजिज़ात में से एक ऐसी की अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में दी है जिसका नाम है तहज्जुद। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा भी होगा कि तहज्जुद कितना पावरफुल है। द पावर ऑफ़ तहज्जुद की अगर हम बात करें, ये ऐसी चीज़ है कि बहुत कम टाइम में इसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको इतने कम वक्त में बहुत सारी बेहतरीन नॉलेज दे सकूँ और अपनी एक बहुत मिरेक्युलस रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए, अपनी रियल स्टोरी शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि जब अगर हम अपनी किसी बात को आपसे शेयर करते हैं तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप उस चीज़ को फिर ज़्यादा बिलीव के साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। यही एक वजह है कि पर्सनल स्टोरीज़ आप लोगों से शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कॉमेंट में पूछते हैं कि हमें किसी से पसंद शादी करनी है जो नहीं हो रही। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वक्त से हम गरीबी में हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, या कुछ लोगों के डाइवोर्सेस और कुछ लोगों के सेहत की इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज से आप गुजर रहे हो। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने इन तमाम इश्यूज़ का सॉल्यूशन दिया हुआ है इस बेहतरीन तहज्जुद की नमाज़ में? बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अपनी दुआएं कबूल नहीं हो रही हमारी, हम इतने दिनों से दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। आप एक बात जान लें, आज कुरान में अल्लाह ताला ने तहज्जुद का ज़िक्र किया है और कहा है कि तहज्जुद के वक्त की गई दुआ बिल्कुल ऐसी है कि वो तीर जो आपकी ज़ुबान से निकली और वो अपने टारगेट को मिस नहीं करेगी, बिल्कुल अपने टारगेट पर जाकर ही लगेगी। समझ पा रहे हो? वो तीर जो आपकी ज़ुबान से निकली वो बिल्कुल अपने टारगेट पे जाकर ही लगेगी। तहज्जुद की दुआ ऐसी होती है, सुभान अल्लाह। कहने का ये मकसद है कि तहज्जुद में की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप तहज्जुद में दुआ करना शुरू करें अपने तमाम चीज़ों के लिए, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए आप तहज्जुद के वक्त दुआ करना शुरू करो और आप देखोगे कि तहज्जुद की दुआ अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरीन करके आपको दे देते हैं। देखिए, तहज्जुद वगैरह में की गई दुआ ये एफ़र्ट मांगती है। हर कोई अगर ये करना अगर बहुत ज़्यादा आसान होता तो आज हर कोई कर रहा होता, राइट? लेकिन आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ जब ही मिलती है गाइस, जब आप थोड़ा एफ़र्ट करते हो, जब आप थोड़ा कोशिश करते हो। हर कुछ हलवा नहीं है, हर कुछ बहुत आसान नहीं है कि आपको बैठे बिठाए यूँ ही मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर लाइफ में काफिर और मोमिन दोनों सेम होते, पर ऐसा तो नहीं है। मोमिन और काफिर में अल्लाह ताला ने बिल्कुल आसमान ज़मीन और अंधे और देखने वालों के जैसा फ़र्क बताया है। तो ये कौन करेगा? तहज्जुद तक कौन पहुंचाता है? वो जो मोमिन है, जिसे अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अपनी रात की नींद को थोड़ा सा गवाएगा, जो अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ेगा और फिर अल्लाह की तरफ उठ के वो इबादत को जाएगा, तब अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। देखिए, तहज्जुद में मैं आपको पहले तहज्जुद का कंसेप्ट बताती हूँ, फिर मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताऊँगी। अल्लाह ताला वैसे तो अपने थ्रोन पर हैं, अल्लाह ताला अपने थ्रोन पर मौजूद हैं, जो कि 7 स्काई से भी कहीं ऊपर है।
राइट जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र किया था, तो जब सातों आसमान को जब क्रॉस किया हमारे रसूल अल्लाह ने, उसके बाद सेवन्थ जहाँ पे सातवीं आसमान ख़त्म होती है, इसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, वहाँ के बाद से जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पहुँच एक्चुअली सिदरतुल मुंतहा तक ही है, वहाँ के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर रसूल अल्लाह को अल्लाह के कुछ स्पेशल फरिश्ते लेकर गए। जब रसूल अल्लाह ने और ऊपर फर्दर ट्रैवल किया तो उस वक्त भी अल्लाह ताला मिले नहीं, उस वक्त अल्लाह ताला के नूर का पर्दा हटता चला गया, मतलब नूर के पर्दों में कवर्ड थे अल्लाह ताला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पर्दे ऐसे हटते चले गए, एंड देन अल्लाह ताला कहीं ऊपर अपने थ्रोन पर हैं, आप समझ रहे हो। तो अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला का पावर, वो सब हम लोगों को कवर करके रखा हुआ है। अल्लाह ताला वैसे तो अपने थ्रोन पर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे शाह रगों से भी ज़्यादा करीब हूँ, आई एम क्लोजर टू यू दैन योर जगलर वेन्स। तो अल्लाह ताला हमारे बिल्कुल शाह रग, मतलब बिल्कुल हमारे रगों में भी दौड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इतने पास भी हैं हमारे, बट एक्चुअल अल्लाह का वजूद अपने थ्रोन पर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह कहने पर आप मजबूर हो जाओगे। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला अपने थ्रोन से उतर कर 7वें आसमान पर आते हैं। सुबहान अल्लाह, कैन यू इमेजिन कि अल्लाह ताला अपने थ्रोन से उतर कर बिल्कुल नीचे वाले स्काई पर आ जाते हैं, और उस वक्त का आप सोच सकते हो कि क्या नज़ारा रहता होगा। ये पूरी दुनिया उस वक्त अल्लाह के नूर से जगमगा रही होगी। अगर हमारे आंखों के पास जो पर्दा है वो हटा दिया जाए, तब हम इस बात को फील कर पाएंगे और देख पाएंगे कि उस वक्त सारी दुनिया अल्लाह के नूर में लिपटी हुई है, और हम उस वक्त सो रहे होते हैं। और फिर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है तो क्यों ना हो, क्योंकि वो जो ऐसा ख़जाने वाला वक्त है उस वक्त तो हम सोने में ज़ाया कर देते हैं। हम रात को पहले सोते नहीं हैं, लेट लेट रात तक जाग रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमें तहज्जुद नहीं नसीब हो पा रही, और फिर हम फजर की नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला 7वें आसमान पर आते हैं और हमसे पूछते हैं कि बताओ कोई है जिससे मैं माफ़ कर सकूं, कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दे सकूं जो वो चाहता है, क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ करूं, क्या कोई है जिसकी कोई ख्वाहिश है और मैं उस ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। अल्लाह ताला आकर आपसे चीख चीख कर पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर गूंज हो रही है इस बात की, और हम यहाँ पर सोए हुए हैं और दिन में उठ के अपनी प्रॉब्लम का रोना गाना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअल आप देखिए कि तहज्जुद इतना पावरफुल क्यों है, तहज्जुद को इतनी मिरेक्युलस और पावरफुल नमाज क्यों कही जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने थ्रोन से उतर कर 7th स्काई पर मौजूद होते हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की आपको कुछ स्टोरी शेयर करूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं वो तो नहीं बताऊंगी कि वो क्या चीज़ थी जिसके लिए मैं दुआ कर रही थी, बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रही थी गाइज़। मुझे लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, ये होना तो मुमकिन ही नहीं है। दूर दूर तक मुझे रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, दूर दूर तक मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसके लिए कोई रास्ता बन ही नहीं सकता, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अजीज़ थी कि मुझे वो चीज़ चाहिए थी, क्योंकि उसके बगैर ना मेरा मन मानता ना मेरा दिमाग मानता, मुझे वो चीज़ तो चाहिए थी। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने कुरान खोला, कुरान को पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने तहज्जुद के पावर के बारे में जाना। मैंने जाना कि अल्लाह ताला तहज्जुद में मौजिज़ात करते हैं और तहज्जुद को मौजिज़े वाली नमाज क्यों कही जाती है। इन सब के बारे में जब मैंने नॉलेज लिया, फिर मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अब तहज्जुद की नमाज़ कज़ा नहीं करूँगी। मुझे ये चीज़ जो मुझे इतनी अजीज़ है वो मैं तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह से मांग के रहूँगी। एंड देन जैसे ही मैंने तहज्जुद में एफ़र्ट किया, देखें मैं फिर कह रही हूँ, कोशिश करनी पड़ती है आपको। रात में पहले सोना, मैंने पहले सोना शुरू कर दिया, मैंने दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से मैं थोड़ा कट गई, मैं अपने एक डिसिप्लिन फॉलो किया। देखिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन अगर आप आज उठा लेते हो तो कल आप पेन ऑफ रिग्रेट से बच जाओगे। समझ रहे हो आप? पेन ऑफ डिसिप्लिन अगर आज आप उठा लेते हो तो कल आप पेन ऑफ रिग्रेट से बच जाओगे, पेन ऑफ लॉस से बच जाओगे। तो आज आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लाएं कि जल्दी सोने की कोशिश करें और तहज्जुद में जाकर अपनी वो तमाम प्रॉब्लम जो आप मुझे कमेंट में बता रहे होते हो, वो तमाम प्रॉब्लम जिससे आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, या कोई आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, या आपको किसी से पसंद की शादी क्यों ना करनी हो, लाइक इस टाइप की भी जो ख्वाहिशात है, सब जाकर आपकी ये सारी दुआएँ तहज्जुद की नमाज में पूरी हो सकती हैं। जस्ट ट्रस्ट अल्लाह, क्योंकि तहज्जुद की नमाज आपकी ज़िंदगी में मौजिज़ात के दरवाज़े को खोल देती है। सुभान अल्लाह, ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बहुत पावरफुल नफिल नमाज है गाइज़। तो जैसे ही मैं अपनी बात करूं तो तहज्जुद की नमाज में मैंने उठना शुरू किया, डिसिप्लिन लाई अपने लाइफ में। पहले सो जाती थी जल्दी ताकि सुबह कज़ा न हो जाए नमाज, और मैं उठती थी, मैंने एफ़र्ट किया। अल्लाह ताला ने भी मेरे से बहुत मदद की। ज़ाहिर है अल्लाह की रज़ा के बगैर तो हम अल्लाह के सजदे में जा ही नहीं सकते। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने तहज्जुद में दुआ करनी शुरू की, वो चीज़ मेरे लाइफ में हो गई जो मुझे दूर दूर तक समझ ही नहीं आ रही थी कि हो कैसे सकती है। मुझे लगता ही नहीं था कि होना पॉसिबल है, मुझे लगता था ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इससे तो कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। लेकिन
मैंने तहज्जुद में इसके लिए दुआ करनी शुरू की और बहुत बेहतरीन करके अल्लाह ने वो चीज़ मुझे दी है। मार्क माई वर्ड्स गाइज, उस चीज़ को अल्लाह ने मेरे हक़ में बहुत बेहतरीन करके मुझे दे दिया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह के लिए जितना शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे उतना कम है, क्योंकि अल्लाह का फ़ज़ल ऐसे उतरता है तहज्जुद में। तहज्जुद की नमाज़ से आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपके हक़ में बेहतरीन हो के अल्लाह ताला आपको दे देंगे। तो तहज्जुद की नमाज़, यहाँ तक भी अल्लाह ताला ये कहते हैं, हदीस में ये वाली बात है, ये रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ एक्चुअल में चाहिए और अगर आप उस चीज़ के लिए तहज्जुद तक नहीं जा रहे हो तो फिर वो चीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए ही नहीं। देखें, सोचें, क्योंकि कितनी पावरफुल बात है ये, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ में दुआएं कबूल होती हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि तहज्जुद की नमाज़ में दुआएं कबूल होती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ एक्चुअल में चाहिए तो आप तहज्जुद तक अपनी पहुँचाएँ। अपनी बात अल्लाह ताला से मनवाने का बेहतरीन वक्त है तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज़ को हल्के में ना लें। तहज्जुद की नमाज़ आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात के कई दरवाजे को खोल देती है गाइज़। मैं तो अपने लिए एक चीज़ के लिए परेशान थी, मुझे लग रहा था ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी चीज़ के लिए इतने सारे रास्ते मेरे ज़िंदगी में खोल दिए और मेरे हक़ में बेहतरीन बना के, आसान बना के मुझे दे दिया। सुभान अल्लाह। तो तहज्जुद के वक्त जाकर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। और इससे ये भी है ना कि आपका ईमान भी बढ़ेगा। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ को होते हुए देखते हो जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है, जब आपको अपनी लाइफ में ये लगता है कि अल्लाह ताला का मौजज़ा उतर गया, तो फिर आपको अल्लाह की पावर पे और ज़्यादा ईमान आने लग जाता है। आपको ये बात जो अभी हम कहते हैं कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह ताला का नाम अल कदीर है, मतलब हर शय पर कादिर, इस बात पे हमें फिर कहीं ना कहीं अंदर से यकीन और मजबूत होता चला जाता है जब हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के मिरेकल को विटनेस करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में अल्लाह ताला के मौजज़ात को विटनेस करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की पावर तो सबसे ऊपर है। और हम कहाँ कहाँ अपनी पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो असल चीज़ तो अल्लाह को राज़ी करना था कि जिस दिन अल्लाह को राज़ी करना शुरू कर दिया, दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। और वैसे कोई दुआ नहीं है गाइज़ कि जो तहज्जुद की नमाज़ें मांगी जाए और वो पूरी ना हो। और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई चीज़ दुआ आपकी कबूल ना भी हुई है तो आप याद रखें, तो फिर आप इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि फिर अल्लाह ताला आपको कुछ और बहुत बेहतरीन देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का वादा है, कुरान में उतरा हुआ वादा है कि आप तहज्जुद में अल्लाह से कुछ मांगते हो और वो चीज़ आपको ना मिले और आप मायूस और नाउमीद होकर लौटोगे। ऐसा है ही नहीं। तहज्जुद की नमाज़ के बाद आप मायूस और नाउमीद होकर लौट ही नहीं सकते। 99% चांसेस है कि जो आप मांग रहे हो वही मिलेगा और आपके हक़ में बेहतरीन होकर मिलेगा। और 1% चांस अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ नहीं भी मिलता है तो फिर आप इस बात के लिए मेंटली और इमोशनली तैयार हो जाएं कि अब इससे कुछ बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन मिलेगा, सुभान अल्लाह, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो गाइज़, बस मेरे बताने का मकसद ये था कि जो आप परेशान रहते हो, मुझसे कमेंट में बहुत सारी ऐसी अभी लास्ट वीडियोस में कमेंट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों ने मुझसे शेयर की हैं, जिसको सुनकर पढ़कर लिटरली मुझे बहुत फील हुआ है उनके लिए। फिर मैंने सोचा कि ये भी एक चीज़ मैं अपनी लाइफ की रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हो और अपनी पहुँच तहज्जुद तक पहुँचाइएगा। इस तहज्जुद तक आप पहुँच गए, आप समझिए आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व होनी है। आप वहाँ अल्लाह से ख़जाना मांग लें, आप वहाँ अल्लाह से दौलत मांग लें, आप वहाँ अल्लाह से कब्र की आसानी मांग लें, आप तहज्जुद में अल्लाह ताला से आखिरत में जन्नत मांग लें, आखिरत की आसानी मांग लें, माँ बाप की सेहत मांग लें, मनचाहा इंसान से निकाह की दुआ मांग लें, आप अपने लिए कोई बेहतरीन करियर मांग लें, बेहतरीन घर मांग लें, आपको जो चाहिए वो मांग लें। तहज्जुद में अल्लाह ताला दे देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला देने के लिए ही अपने थ्रोन से उतर कर बिल्कुल 7th स्काई पर आ जाते हैं। और अल्लाह ताला जब हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कोई है मांगने वाला, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम सोते रहते हैं और हमें तो कुछ अल्लाह से मांगना ही नहीं है। अल्लाह ताला इस बात पे कितना नाराज़ होते होंगे कि मेरा बंदा जूझता है, उसको प्रॉब्लम में रहना, प्रॉब्लम से जूझना उसको मंजूर है, लेकिन मुझ तक आके उठ के 2 रकात नफिल पढ़ के मुझसे मांगना मंजूर नहीं है। तो गाइज़, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को दूर करें, तहज्जुद की नमाज़ आज से पढ़ना शुरू करें और फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी वो कौन कौन सी ऐसी मिरेकुलस स्टोरी है जो तहज्जुद के ज़रिए आपको मिली। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पर खैर उतारें। जब चलें फिर मिलते हैं अल्लाह ताला की एक नई बात के साथ, एक नई आयत के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।